पुराने वक्तों में जब गांव मिट्टी की सड़कों, खेतों और पहाड़ियों के दरमियान आबाद होते थे, एक सादा सा लड़का रहता था। उसका नाम फिराज था। एक गरीब मगर ईमानदार चरवाहा। उसकी जिंदगी रोजाना की तरह भीड़ों को लेकर पहाड़ों पर जाना, बांसुरी बजाना और शाम तक वापस लौट आना थी। फिराज का बाप बीमार था, माँ गुजर चुकी थी और उसका घराना सिर्फ उसकी कमाई पर चलता था। लेकिन इस सब के बावजूद लड़का कभी शिकायत न करता। उसका दिल पहाड़ों की ठंडी हुआ और गाँव के सादा लोगों की तरह साफ था। एक दिन फिराज अपने रीवड़ को लेकर बहुत दौड़ निकल गया। पहाड़ों के अंदर जहाँ घास भी कम उगती थी और खामोशी ऐसी थी कि सांस की आवाज भी सुनाई देती। इसी खामोशी में उसे एक बहती हुई हल्की सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? वो चौंक कर रख गया। आवाज किसी गार के अंदर से आ रही थी। फिराज डरते डरते गार के अंदर गया। वहाँ एक जख्मी बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था, जिसका जिस्म थका हुआ और कपड़े फटे हुए थे। फिराज ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? ये हालत कैसे हुई? बूढ़े ने आ भरी, मैं एक मुसाफिर हूँ। डाकुओं ने मुझे लौटकर यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। फिराज ने बगैर कुछ सोचे इस आदमी को कंधे पर उठाया और गांव तक ले आया। लोग हैरान थे कि एक गरीब चरवाहा इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। बूढ़ा कई दिन तक फिराज के घर में रहा। फिराज ने उसकी खिदमत की, दवाई दी, खाना दिया और कभी उसका नाम या पहचान न पूछी। एक दिन बूढ़े की हालत बेहतर हुई। उसने फिराज को बुलाकर कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है। ये छोटा सा संदूक मेरी उमानत है, उसे संभाल कर रखना, लेकिन याद रखो उसे तब तक न खोलना जब तक मैं खुद वापस न आ जाऊं। फिराज ने वादा किया और इस संदूक को घर के एक कोने में छिपा दिया। 2 दिन बाद वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया। न किसी ने उसे आते देखा न जाते। चंद हफ्ते गुजर गए। फिराज के घर में फाके होने लगे। बाप की दवा खत्म, भीड़ें बीमार, खाना भी कम। गांव वाले आकर कहते, फिराज शायद इस संदूक में खजाना हो, उसे खोल ले। लेकिन लड़के ने हर बार यही कहा, ये अमानत है, अमानत में खयानत नहीं की जाती। एक रात जब बारिश और हुआ ने घर हिला दिया, फिराज अपनी भूख से तंग आ गया। वो संदूक के करीब गया, मगर हाथ रखते ही उसे अपने बाप की आवाज सुनाई दी, बेटा ईमान हमेशा लालच से बड़ा होता है। फराज ने संदूक खोलने का इरादा छोड़ दिया। चंद दिन बाद गांव पर हमला हुआ। डाकुओं का एक गुरुआ पहाड़ियों से उतरा और लोगों के घरों में लौट मार करने लगा। डाकू सरदार ने ऐलान किया, जिसके पास मुसाफिर का संदूक है वो फौरन ले आए, वरना गांव जला देंगे। फिराज के पैरों से जमीन निकल गई। क्या वो संदूक दे दे? क्या वो गांव को बचा ले या अमानत पूरा करे? दिल पर पत्थर रखकर वो सरदार के सामने गया, लेकिन उसने संदूक देने से इनकार कर दिया। ये उस अमानत है, चाहे मेरी जान ले लो, मगर मैं खयानत नहीं करूंगा। सरदार उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक हुआ तेज हुई। पहाड़ों के पीछे से एक घड़सवार लश्कर नमूदार हुआ। आगे वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब वो एक आम मुसाफिर नहीं था। वो एक खफिया सल्तनत का बादशाह था जो भैंस बदल कर सफर कर रहा था। बादशाह ने डाकुओं को गिरफ्तार करवाया और फिराज की तरफ बढ़ा। बेटा तुमने भूख, गुर्बत और खतरे के बावजूद ईमानत नहीं तोड़ी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बादशाह ने संदूक खोलकर दिखाया। उसमें सोने चांदी नहीं था, बल्कि एक खत और बादशाह की मोहर थी। खत में लिखा था, जिस शख्स के पास ये अमानत पहुंचे वो मेरा काबिल एतमाद साथी है, उसे मेरे महल में खास मकाम दिया जाए। गांव वाले हैरत ज़दा रह गए। बादशाह ने फिराज को अपने साथ ले जाकर सल्तनत में खजाने का मुहाफिज बना दिया। एक ऐसा अहदा जो सिर्फ ईमानदार तरीन इंसानों को दिया जाता था। फिराज के बाप के इलाज का बंदोबस्त हुआ। इसके घर की हालत बेहतर हुई और गाँव वालों ने भी उसकी इज्जत करना सीख लिया।